इतने जीरी लागन का टाइम आ जाएगा, इतना मैसेज जाते रहेंगे लोगों को, गेहूँ खेत में गल जाएगी बरसात पड़ गई तो। इन्होंने किसान को परेशान करना है, जीरो से लिया है, जिमें छटाले के पोस्टर लियाए ने। पहले हमने तरवाई खेत में, फिर हमने दोबारा लद दी हैं, लद के लिया। इतने हूँ कोई सरकार कोई साडी गल नहीं सुनती। जे मार्केट कमेटी जाने वो बने कर देंगे, मीटिंग चलती भी यह होंदा पिया तो लोग अपना भुखे तो रह बैठे ने ढेरियां से। कल को कोई जी बीमार हो जाता है या कोई दुख तकलीफ होती है, सानू पैसे दे देंगे? पैसे कौन देगा सानू? साडा काम कौन चलाएगा? साहब, किसानों की समस्या है और उसी समस्या को लेकर सभी जितने भी समाज सेवी हो या फिर नेतागण को अपने अपने विचार रख रहे हैं। एक आंदोलन चलता था, किसानों के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन होते थे, लेकिन अभी आंदोलन करने का समय नहीं, क्योंकि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। उसी के चलते अपनी स्थानीय स्तर पर आवाज़ उठाने के लिए तमाम आरतीगण भी इकट्ठे हुए हैं, किसान भी एकत्रित हैं। तो उसी के साथ युवा नेता रुपेंद्र नरूला जी हमारे साथ मौजूद है। रुपेंद्र जी, बातचीत करते हैं। रुपेंद्र जी, ये पूरा मामला उलझा हुआ है, सही मायने में अगर बातचीत कहें, हमें भी इस बात की जानकारी नहीं हो रही कि सुबह क्या बयान आते हैं, शाम को क्या कुछ बयान आते हैं। क्या आप इस बयान को समझ पा रहे हो? क्या कुछ मामला है, क्या कुछ नहीं? इसके विषय में थोड़ा जनता के सामने कुछ क्लियर करेंगे आप? ऐसा है, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार चाह क्या रही है। सरकार नीति क्या बना रही है, लागू क्या कर रही है, बता क्या रही है, वो तो बाद में पता लगता है। कि कल जैसे रात को ये कह रहे थे भी आड़ती सामान कणक ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं, फिर बाद में आड़ती पहले परसों ही हड़ताल कर चुके थे, आड़तियों ने मना कर दिया था। 2 बोरी तुलने के बाद वो वापस आ गई। ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना, ढोंग रचा जाता है, जल्दबाजी में कोई चीज़ दिखा दी जाती है, अभी ये हमने कर दिया, ये प्रोपागंडा है, भी सरकार लेने लगी है, जबकि पूरे हरियाणा में खरीद बंद है। पर यहाँ से सिर्फ एक बात कही जाती है, अभी फलानी मंडी में ली जा रही है, उस मंडी में ली जा रही है, आप क्यों नहीं लेते? ठीक है, हकीकत में सिस्टम ये है कि कोरोना की वजह से तकरीबन मध्यम वर्ग जितना भी है, मध्यम वर्ग में ही किसान आ जाता है, मध्यम वर्ग में ही डेली रोटी कमाने वाला आ जाता है, भी जो दुकानदार है, जिसको मैं दुकानदार कहता हूँ। जो निम्न वर्ग के हैं, बीपीएल के हैं, या उनके जिनके राशन कार्ड बने हैं, उनको राशन सरकार के द्वारा मिल रहा है, जैसा मर्जी मिल रहा हो मिल रहा है। जो अपर वर्ग है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरे जिए, कमाए ना कमाए, उसके पास पैसा है। मध्यम वर्ग कोरोना की वजह से पहले भी मरा हुआ। सीजन आ गया सरसों की, आपको भी पता है, तुलाई की इतने हिसाब से कैसे हुई है, सबको पता है। 45 क्विंटल कह के अगर वो 40 क्विंटल ले आया तो 5 क्विंटल उसको वापस ले जानी पड़ेगी। उसकी भी कोई पर्ची गेट पास पे 10 क्विंटल की पड़ी, किसी की 40 किलो की पड़ी। कहीं मीडिया में ये भी आया कि सिरसा साइड का 45 क्विंटल लेके आया था, उसकी सारी बनी ही 30 क्विंटल की पर्ची और 30 किलो की पर्ची उसको काट के दी। तो जो धरतल पे, जो ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी लेवल पे जो हमारी सच्चाई देखने को मिल रही है, आड़ती और किसान दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक छोटी सी बात है, सरकार कह रही है कि हम एक बंदे को जो गरीब है उसको 4500 रुपया महीना देंगे। उन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया। आज उस बंदे को घर में पैसे की ज़रूरत है, 4500 रुपया उसको पता भी मेरे हफ्ते में, एक हफ्ते में 10,000 रुपया आएगा। ज़रूरत उसको आज है, पैसा उसको 6 दिन बाद आएगा, तो वो कहाँ जाए? बिल्कुल। किसान है, आड़ती के पास खड़ा है, उसको पता है कि अगर मेरे घर में बच्चे बीमार हैं, भैंस बीमार है, चारा लाना है, कोई राशन लाना, कोई मेहमान आ गया, कोई देखा दिखाई करनी, कोई ब्याह करना, कुछ करना भी, उसने अगर 100 रुपया भी किसी को किराया भी देना तो वो भी आड़ती के पास भाग के आता है, क्योंकि उसको पता भी आड़ती बजाऊंगा, अंगूठा लगाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर सरकार के ऊपर निर्भर रहे वो तो वो कहाँ जाएगा? आज तो उसको पेमेंट आएगी, उसने देना लेना था वो कर लिया, उसके खर्चे पूरे हो गए, 100, 200, 500, 1000, 10,000 की अगर उसको कल को जरूरत पड़ेगी आड़ती के साथ, तो इन्होंने बिगाड़ देनी है उसकी, फिर वो कहाँ जाएगा? इतना बुरा हाल है कि कोरोना महामारी की वजह से हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो हम उनको इस प्रोपेगेंडा में रचा कर मेंटली हैरेस कर रहे हैं। और जिस किसान ने 6 महीने अपने बच्चों की तरह इस कणक को पाला, गेहूँ को पाला है, आज उसके ऊपर ये सिचुएशन आ चुकी है कि मैं इसको रखूँ, मैं इसको जलाऊं, मैं इसको घर लेके जाऊं, मैं क्या करूं? खेत में उसको डर है कि कहीं कोई बीड़ी पीता हुआ जलाती, कोई वहाँ पे कोई आँच अंगारा लग गया तो वो जल ना जाए, कहीं लाइट की चिंगारी निकल गई तो वो जल ना जाए। वो घर से बाहर निकल के बैठा, ऊपर से दोहरी मार पड़ रही है, बारिश आ रही है 3-4 दिन से,
कभी एक दिन बिल्कुल कुछ कुल मिला के बातचीत कहें, किसान परेशान है, लेकिन सरकार अपने बयान बदल रही है हर दूसरे दिन। प्रशासन की तरफ से बयान अलग अलग आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं खरीद शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर आने को मिला कि आड़ती खरीद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा। किसान भी परेशान है, तो ये समस्या भी उलझी हुई है। एक अपील क्या कुछ करना चाहेंगे आप प्रशासन से, सरकार? समस्या का तो सिर्फ एक ही समाधान है। आड़ती भी अड़े हुए हैं कि हम नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जिस किसान को उन्होंने पहले 5, 7, 10 लाख दे रखा है, अगर उसके पास 10 लाख और चला जाएगा फिर वो क्या करेंगे? ठीक है, उनकी पेमेंट का भी तो मरने का डर है। तो इस समस्या का सिर्फ एकमात्र हल ये है कि जैसे पुराने सिस्टम से चल रहा था, आप लोग वैसे ही पुराने सिस्टम से चलाएं। कोरोना महामारी के ख़त्म होने के बाद 3-4 साल तो अभी आपकी सरकार है, 4 साढ़े 4 साल, तो ये अगले महीने 6 महीनों बाद कर लेना, अगले साल कर लेना, आप सब कुछ कर सकते हो। जी बिल्कुल। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि अभी आपको इस चीज़ के ऊपर पूरा प्रेशराइज करना पड़ रहा है। तो आप लोग सरकार को सिर्फ आपके माध्यम से एक यही अपील है कि कृपया करके गरीब किसान के बारे में, उसके परिवार के बारे में और आड़ती के बारे में भी सोचें। आड़ती जो इस टाइम अगर यहाँ आकर वो कर रहा है तो वो भी एक कोरोना वॉरियर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो आप लोगों से माध्यम से सिर्फ यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसका हल निकालें। जी बिल्कुल। तो हल जिस प्रकार सरकार ने निकालना है, प्रशासन ने निकालना है, केवल और केवल उसी सरकार प्रशासन की मांग जारी है। एक बार मैं अनुराग से कहूँगा, अनुराग एक सामने किसान यहाँ पर लेटा हुआ अपनी फसल के ऊपर, अगर आप चाहो तो उसे जूम कर दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं कि फसल यहाँ पर मंडी के अंदर किसानों की आ चुकी है। मंडी में किसान जिनको मैसेज गया हुआ है 20 से 30, 40, जितने भी लोग धीरे धीरे कर आ रहे हैं, जो मैसेज जा रहे हैं, उसके बावजूद फसलें मंडी में आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन आड़तियों का कहना ये पे है कि हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा, हम यहाँ पर हड़ताल पर गए हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा किसी प्रकार की फसल यहाँ पर खरीदारी शुरू नहीं होगी। तो उसी की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से यही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि समस्याओं को तक उच्च स्तर पर, ग्राउंड लेवल की तस्वीरें हैं ये, ज़मीनी स्तर पर मंडी की तस्वीरें हैं ये, वो अधिकारियों तक पहुंच पाए और उनका जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो पाए। तमाम तरह की जानकारी अब आपको आगे भी देते रहेंगे। युवा भारत आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो अपनी फसल मंडी में लेकर आए, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रिशपाल सिंह है जी, गांव रतक है जी। पहले तो हमने परसों कटवाई तो वहाँ खेत में गिरी, खेत में बरसात में भीगती रही, फिर हम आज मंडी में ले गए तो मंडी में भी सरकार कोई बात नहीं सुन रही हमारी। तो उसको मार्केट कमेटी की तरफ से मैसेज गया होगा फसल मंडी में मैसेज गया था जब ले आए। तो खरीद अभी तक नहीं हो रही आपकी? पहले तो हमने 500 रुपया तो वहाँ ट्राली वाले को दिया, उन्हें हमारी खेत में तारी, फिर 1000 रुपया दिया तो यहाँ हमारे को डबल कराया। पहले हमने तरवाई खेत में, फिर हमने दोबारा लाद दी हैं, लाद के ले इतने हूँ कोई सरकार को साड़ी गल नहीं सुनती। जे मार्केट कमेटी जाने हैं वो बने कर देंगे, मीटिंग चलती भी यह होंगे पाया तो लोग अपना भुखे तो रह बैठे ने ढेरियाँ से। तो साड़ी तो 60 भी स्कूल च है, उत्थे कोई बहन की जगह नहीं, खलोण की जगह नहीं जी। अभी आड़तियों का क्या कहना है कि अभी वो खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? आड़ती खरीद रहे हैं, सरकार नहीं खरीदन देंदी। साडा आड़ती बिना काम ही नहीं चलता। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗੀ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਆੜਤੀ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल। तो जब तक आपकी तो पूरी फसल की तुलवाई नहीं होती तब तक कंडा नहीं लगता, तो मंडी में ही रहना पड़ेगा फसल की रखवाली के लिए इतने दिन? ना कोल रहांगे ਜਾਂ ਸੂਰ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੱਛਰ ਵਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। बारिश का भी सीजन है, कहीं ना कहीं परेशानी। बारिश से आज भी शाम ਨੂੰ मौसम खराब होने वाला है। तो कैसे इसकी समस्या का समाधान के लिए सरकार क्यों नहीं मान रही? किसान की बार बार समस्या उठाई जा रही है। सरकार ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜਣ ਜੋਗਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो इसको लेकर अगर देखा जाए, कुछ किसान तो अभी भी अपने फसल जिनकी कटाई हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनको मंडी में लेकर आने के लिए अभी तक तो मैसेज ही नहीं गया। कुछ ही लोगों को या 50-100 लोगों को, किसानों को ही। इतने किसान का कैसे उनकी फसल खरीदी जाएगी? क्योंकि हजारों किसान असंध मंडी से जुड़े हुए हैं। ये इतने जीरी लागन का टाइम आ जाएगा, इतना मैसेज जानते रहेंगे लोगों को, गेहूँ खेत में गल जाएगी बरसात पड़ गई तो। इन्होंने किसान को परेशान करना है, जीरो तो लिया है, जिमें छटाले के पोस्टर लियाए ने ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
जी बिल्कुल। तो एक किसान हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जिन्हें अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पर जो मैसेज गया है मंडी के मार्केट कमेटी की तरफ से, उनका यही कहना है कि हम आड़तियों से हम अपना संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। जिस प्रकार हम पहले अपनी फसल बेच रहे थे उसी प्रकार हमारी फसल बेचनी चाहिए, और उसी के तहत जिस प्रक्रिया के तहत किसानों को बुलाया जा रहा है, जितने 500 किसानों को अभी तक बुलाया गया है पिछले 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर, उसी के तहत उन किसानों की भी अभी तुलवाई शुरू नहीं हुई है, उन किसानों की फसल खरीदना भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य के अंदर और भी हज़ारों किसान असल मंडी से जुड़े हुए हैं, उनका किस प्रकार इस समस्या का समाधान होगा, जब तक उनके मैसेज इस गति से जाएंगे तब तक कह रहे हैं कि इस प्रकार तो अगली फसल का सीजन शुरू हो जाएगा, उनकी फसल इसी तरह खराब हो जाएगी। बड़ा मुद्दा है, इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं का। किसान इन समस्या को लेकर परेशान है, आखिर किस प्रकार सरकार किसान और आड़तियों के बीच में ये जो समस्या उलझी हुई है ये सुलझने का कब नाम लेगी। हमारी आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। युवा भारत आप देख रहे हैं, अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद है, मैं हूँ विशाल गोयल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।